प्रदेश में महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता की संख्या 2300 है। ये अलग अलग महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें नियम के तहत इन्हें एक वर्ष में 11 माह के लिए नियुक्त किया जाता है और 1 माह मई में इन्हें ब्रेक दिया जाता है। मगर अब नई शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां 1 जुलाई से सभी महाविद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ हो जाती है, मगर अभी तक इन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जिसे लेकर अब असमंजस की स्थिति बन रही है। बेरोजगारी का डर अब प्रदेश के अतिथि व्याख्याता को सताने लगा है। 1 जुलाई नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो जाती है, मगर एक पीड़ा अतिथि व्याख्याता लोगों की है, जहां पर सरकार ने 1 माह के ब्रेक के बाद इन्हें पुनः वापस नहीं लिया गया, जिसे लेकर ये यहाँ पर मौजूद है। मैं बारी बारी सभी से बात करता हूँ। जी, आपका परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे जी, अतिथि व्याख्याता हूँ सर। जी मैडम। और इस पीड़ा को झेल रही हूँ। हम सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप देखते हैं कि कहीं कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए और हम ज्वाइनिंग के लिए जाएं, कॉलेज जाएं, क्योंकि अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें सिर्फ 11 महीने का है, 1 महीना बस खाली रहना है, लेकिन हम लोग जो है वो 15 मई से खाली बैठे हुए हैं और आज के डेट में 8 जुलाई हो चुकी। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। जी, विद्यालय की क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे शिक्षाएं मतलब कक्षाएं लग रही है? प्रॉपर प्रोफेसर है वहाँ मौजूद है? पॉलिसी के हिसाब से 1 जुलाई से कक्षाएं लगनी शुरू हो जानी चाहिए थी, ऐसा कहा गया है, लेकिन वहाँ पे अभी कक्षाएं नहीं लग रही हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जो रेगुलर प्रोफेसर हैं वो अभी एडमिशन में व्यस्त हैं। जी, हो सकता है एडमिशन के बाद आप लोगों को बुलाया जाए? नहीं सर, क्योंकि जब अध्यापन कार्य 1 जुलाई से है, एडमिशन शुरू हो गया है, सेमेस्टर ईयरली, अब ईयरली वाला सिस्टम नहीं रहा, सेमेस्टर है, NEP है, जिसमें SEC इवेलुएटेड कोर्स वगैरह वगैरह क्लासें, जिसके लिए हमको ज्वाइनिंग 1 जुलाई को दे देना था। आप निकालते भी बताते भी नहीं कि कब निकालेंगे, प्रिंसिपल निकाल देता है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए हमको मंत्रालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हर साल की तरह हमेशा यही होता है। जी, कब से ब्रेक मिला है आपको? सर, ब्रेक जो है अलग अलग महाविद्यालयों में अलग अलग समय पे दिया गया है। मोस्टली मई माह से ये शुरू हुआ है, पूरा मई माह तक चला है। जैसे मेरे महाविद्यालय में हमें ब्रेक जो है 30 मई के बाद मिला है, और कई महाविद्यालयों में 1 मई से भी हो गया है, कई जगह फिर 14-15 मई को है। इस प्रकार से जो है अलग अलग समय पर ब्रेक दिया गया। बीते सत्र की अगर बात करें तो ब्रेक के बाद कब आप लोगों को पुनः बुला लिया गया था? सर, पिछले समय तो ऐसे पॉलिसी नहीं आई थी, तो उस समय वैसे आदेश तो जल्दी आ गया था, 6-7 जुलाई को ही आ गया था, लेकिन अलग अलग कॉलेजों में फिर भी अलग अलग ढंग से बुलाया गया। कहीं पर 12 जुलाई को ज्वाइन कराया, कहीं पे 15, कहीं पे 20, ऐसा करके। और फिर कुछ नई नियुक्तियाँ थी तो विज्ञापन भी निकला, तो उस समय ऐसा ही हुआ था। लेकिन पॉलिसी में लिखा है कि 11 महीने वर्क करना है अपने को, उसके बाद फिर 1 महीने का ब्रेक है, जो 15 मई से 15 जून कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं। जी, क्या चिंता सता रही है आपको? सर, चिंता वही सता रही कि अभी तक हमारी तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हमारी ये मांग है शासन से कि हमारी जॉब सिक्योरिटी हो, सबसे पहले ज्वाइनिंग हो। अभी हम 15 मई के बाद हम जितने अतिथि व्याख्याता 2300 लोग का हमारा संघ है, वो अभी बेरोजगार है। और बेरोजगार होने के बाद आप समझ सकते किस प्रकार की हमारी चिंताएं हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारी शासन से और भी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि पहले ज्वाइनिंग दिया जाए, उसके बाद ट्रांसफर जब भी आएगा तो उसके हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो हम किस आधार पर बोल सकते हैं कि हमको विस्थापन नीति का लाभ मिला जाए। जी जी, कुछ समय सीमा निर्धारित की गई थी आपकी ज्वाइनिंग की? नहीं सर, कोई गाइडलाइन नहीं है। ये बस हमको 15 मई से हम बेरोजगार हो चुके, ये पता है। ज्वाइनिंग कब हो रही है? अब ऐसे में स्थिति में क्या करेंगे आगे? सर, सबसे पहले तो जिस हिसाब से आप लोग के सहयोग से हम चाहते हैं कि शासन के पास हम अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। उसके पश्चात नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं सर, शांतिपूर्वक जो भी हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं वो करने की मंशा रखते हैं सर। तो आपने देखा कि अतिथि व्याख्याता जो है वो 2300 लोग हैं यहाँ पर, जो महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हैं और नियम के तहत उन्हें 11 माह के लिए नियुक्त किया जाता है और 1 माह का ब्रेक दिया जाता है। मगर अभी तक जब नए शिक्षा सत्र शुरू होने के बावजूद अभी तक इनके लिए कोई भी बुलावा नहीं आया है। ऐसी स्थिति में इन्हें बेरोजगार होने का एक डर सता रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।